वेलकम टू माय चैनल के कॉर्नर। एसपीएससी की टेस्ट आजकल चल रही हैं, सीएमओ टीएमओ और अदर एसपीएससी की टेस्ट होने वाली हैं। तो उनके मुताबिक कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चन हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मॉक टेस्ट है जो कि हम हल करने जा रहे हैं आज। तो जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं, दैट इज़ द यूएस प्रेसिडेंट जॉय बिडेन हैज़ बीन द वाइस प्रेसिडेंट ड्यूरिंग ओबामा टेन्योर। अब इसमें दो क्वेश्चन हैं। एक तो ये पूछा गया है कि यूएस प्रेसिडेंट, हमसे जो एग्जैक्ट बात पूछी गई है वो है कि वाइस प्रेसिडेंट वो जो जॉय बिडेन थे वो कौन से नंबर पे थे। ठीक है, तो जो वाइस प्रेसिडेंट थे ड्यूरिंग ओबामा टेन्योर दैट इज़ द 47th। ठीक है, 47th वाइस प्रेसिडेंट थे। टेन्योर किसका चल रहा था? ओबामा का। लेकिन हमसे अगर ये पूछा जाता कि यूएस प्रेसिडेंट कौन से नंबर पे हैं, तो दैट इज़ 46th प्रेसिडेंट हैं वो इस वक्त के, 46th प्रेसिडेंट। ऑलराइट, इस वक्त के जो करंट वाइस प्रेसिडेंट हैं उनका नाम क्या है वो भी पढ़ लेते हैं हम जल्दी जल्दी। उनका नाम है कमाला हैरिस। ठीक है, तो आ सकता है कि कमाला हैरिस जो है वाइस प्रेसिडेंट है यूएस के। नंबर 2 अब क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं। द फॉर्मर क्वीन एलिजाबेथ टू ऑफ यूके डाइड एट द एज ऑफ, उनकी एज जब वो उनकी डेथ हुई थी तो उनकी एज थी 96 ईयर्स। एज डेथ हुई कब थी? रिसेंटली प्रीवियस ईयर डेथ हुई है 8 सितंबर 2022 में, 8 सितंबर 2022। तो दोनों क्वेश्चन हमारे आ सकते हैं। तो दोनों क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए कि 46 ईयर्स की थी वो, लेकिन उनकी डेथ कब हुई? 8 सितंबर 2022 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं। दैट इज़ द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड क्रिस हेपकिन बिलोंग्स टू विच पॉलिटिकल पार्टी। इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर कौन है न्यूजीलैंड के? क्रिस हेपकिन वो लेबर पार्टी से बिलोंग करते हैं, जो कि पॉलिटिकल पार्टी है वहाँ की, जो कि कब बनी थी? 1918 में बनी थी। तो दोनों कवर हो गए हमारे। लेबर पार्टी से बिलोंग करते हैं और इस्टेब्लिश कब हुई थी ये पार्टी? 1918 में। न्यूजीलैंड की ये पार्टी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने जा रहे हैं। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इस वक्त के करंट प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, वो कौन से नंबर पर जो है प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के? दैट इज़ 14th। और कब से हैं वो? 2014 से अब तक के यही जो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। ठीक है, और उससे पहले ये सीएम बन चुके हैं। चीफ मिनिस्टर थे किस प्रोविंस के? गुजरात के। 2001 तो 2014 तक उन्होंने जो अपनी सर्विसेज दी हैं एज अ सीएम। उसके बाद जो है वो एज अ पीएम इलेक्ट हुए हैं 2014 में, 14th नंबर पीएम। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 5। वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट इज डेविड मालपास, हु इज़ फ्रॉम विच कंट्री? हु इज़ फ्रॉम यूएसए। ही इज़ फ्रॉम यूएसए। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 6 है IMF has appointed its first ever deputy managing director whose name is गीता गोपीनाथ। ठीक है, गीता गोपीनाथ फर्स्ट एवर डिप्यूटिंग मैनेजर डायरेक्टर थी। ठीक है, अच्छा IMF बनी कब थी? IMF बनी थी 1944 में और इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आते ही रहते हैं कि IMF कब इस्टेब्लिश हुई थी या उसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC और इस्टेब्लिश कब हुई थी? जुलाई 1944 में। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 7। FATF, जिसका फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जिसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग और प्रोलिफरेशन को जो है टैकल करती है, कंट्रोल करती है। ठीक है, तो FATF प्रेसिडेंट T राजा कुमार बिलोंग्स टू विच कंट्री? ही बिलोंग्स टू सिंगापुर। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ पाकिस्तान इन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडेक्स। ये कुछ इंटरनेशनल इंडेक्स होती हैं बहुत सारी, जिसमें
मुख्तलिफ़ ममालिक की जो है रैंक बताई जाती है कि कौन सा मुल्क कौन से रैंक पर है, ठीक है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये करप्शन की है कि जिसमें ये मेजर किया जाता है कि कौन सा मुल्क कौन से नंबर पे है करप्शन पे। तो वी आर पाकिस्तानीज आर ऑन 140, ठीक है, 140 आउट ऑफ 180 में से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, विच कंट्री टॉप्ड द वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। ये एक और इंडेक्स है वर्ल्ड हैप्पीनेस की, जिसमें फिनलैंड इज़ ऑन द टॉप और पाकिस्तान कौन से नंबर पे है, 121st नंबर पे है, 121st, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, द जेंडर गैप इंडेक्स अनदर इंडेक्स है जो कि इंटरनेशनली इंडेक्सेस मेजर किए जाते हैं। तो जेंडर गैप इंडेक्स इज़ रिलीज्ड फ्रॉम विच बॉडी, ये कौन सी बॉडी से रिलीज़ होती है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, दैट इज़ ए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF, ठीक है। इसमें फर्स्ट पे कौन सा है, इसमें भी फर्स्ट पे जो है वो फिनलैंड है, फिनलैंड इज़ ऑन द टॉप। और पाकिस्तान कौन से नंबर पर फॉल करता है जेंडर गैप इंडेक्स में, 145 नंबर पे, 145 आउट ऑफ 146, ऑल राइट। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं हम आगे। क्वेश्चन नंबर 11, दैट इज़ विच ओलंपिक गेम वर पोस्टपोन, कौन सी जो है ओलंपिक्स गेम हुई थी जो पोस्टपोन हुई थी किसी भी वजह से, ठीक है। तो दैट इज़ ए ऑप्शन 2020 की ओलंपिक्स गेम जो कि जापान में होने जा रही थी, टोक्यो में, वो पोस्टपोन हुई थी कुछ वक्त के लिए और बाद में फिर दोबारा उसको ओके किया गया था, ऑल राइट। क्वेश्चन नंबर 12, विच कंट्री स्टूड द रनर अप ऑफ फीफा 2022 वर्ल्ड कप, ठीक है। फीफा 2022 वर्ल्ड कप मेन का था, एक विमेन वर्ल्ड कप होता है और एक मेन वर्ल्ड कप होता है, ठीक है। तो 2022 में जो वर्ल्ड कप खेला गया था वो मेन का था, उसमें अर्जेंटीना वाज द विनर, लेकिन हमसे रनर अप पूछा गया है तो दैट इज़ फ्रांस, ठीक है, दैट इज़ फ्रांस। अर्जेंटीना वाज विनर और उन्होंने थर्ड टाइम विनिंग की थी फीफा वर्ल्ड कप, ठीक है। और सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप इस वक्त के जो रिकॉर्ड है वो ब्राज़ील का है कि सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप ब्राज़ील ने विन किए हैं। कितने हैं टोटल, 5 वर्ल्ड कप आज तक ब्राज़ील ने किए हैं और अर्जेंटीना का ये थर्ड फीफा वर्ल्ड कप था जो कि 2022 में था। अब नेक्स्ट जो मेन वर्ल्ड कप फीफा की होने वाली है वो 2026 में होने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट है फीफा 2023। अब ये वुमेन वर्ल्ड कप की बात हो रही है, ठीक है। फीफा 2023 वुमेन कप इज स्केड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन, कहाँ पर, अच्छा नंबर ए जो है US, कनाडा, मेक्सिको, ये भी सही है, लेकिन ये फीफा वर्ल्ड कप वुमेन कप नहीं है, ये फीफा मेन कप है, ठीक है। उनकी जो नेक्स्ट 2026 में वर्ल्ड कप होने जा रहा है वो USA, कनाडा और मेक्सिको होल्ड करेंगे, लेकिन जो वुमेन कप है 2023 का दैट इज़ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जो है वहाँ पर होने वाला है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, दैट इज़ NPT, ठीक है। NPT दैट इज़ नॉन पॉलीफ्रेशन ट्रीटी, नॉन पॉलीफ्रेशन ट्रीटी। अब पॉलीफ्रेशन का वर्ड आ गया, इट मीन्स कि वी आर टॉकिंग अबाउट वेपन्स, आर्म्स, न्यूक्लियर एटम्स, इन चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है NPT वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1968 विच एम्ड इज़ डिस्करेजिंग, अच्छा उसका एम क्या था, जाहिर सी बात है पॉलीफ्रेशन की बात आई है, इट मीन्स कि वी आर टॉकिंग अबाउट न्यूक्लियर आर्म्स एंड वेपन्स, तो क्लियर है, ठीक है, उसके नेम से ही क्लियर है कि ये इस्टेब्लिश कब हुई थी, 1968 में। और NPT का फुल फॉर्म क्या है, नॉन पॉलीफ्रेशन ट्रीटी, ऑल राइट। क्वेश्चन नंबर 15, इन विच ईयर नॉर्थ कोरिया डिक्लेयर इट्सेल्फ एज अ न्यूक्लियर स्टेट, कौन से ईयर में नॉर्थ कोरिया ने ये अनाउंस किया था कि वो अब जो है न्यूक्लियर स्टेट बन चुकी है, दैट इज़ 2006, ओके। क्वेश्चन नंबर 16 है जेरूसलम इज़ कंसीडर्ड अ सेक्रेड प्लेस फॉर विच कम्युनिटी, ठीक है, एक पाक प्लेस माना जाता है कौन सी कम्युनिटी के लिए, ऑल ऑफ देम,
ठीक है, मुस्लिम्स भी उसको पाक मानते हैं, ज्यूज़ भी और क्रिश्चियन भी, तो दैट इज़ डी, ऑल ऑफ देम। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 17, गोलान हाइट्स is a disputed territory between which country, that is Israel and Syria, इसराइल एंड सीरिया, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, द हिस्टोरिक अरब इसराइल वार फोर्ट इन द ईयर। अच्छा, अरब और इसराइल के बीच में बहुत सारी वार हो चुकी हैं, लेकिन यहाँ पर वर्ड जो हिस्टोरिक आ गया तो इट मीन्स कि वी आर टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर, जो कि वर्स्ट में वर्स्ट एक वार हुई थी, जो कि 6 डेज़ कंटिन्यू चली थी, 6 डेज़ के लिए, दैट इज़ 1967 वाली वार। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कितने दिन के लिए चली थी? 6 डेज़ कंटिन्यू चली थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज कुर्द कम्युनिटी इशू इज़ नॉट प्रेजेंट। अच्छा, कुर्द कम्युनिटी इशू तकरीबन 4 ममालिक में है, उसमें तुर्की भी मौजूद है, ईरान भी है, इराक भी है और सीरिया भी है। ये 4 कंट्रीज़ में मैक्सिमम कुर्द कम्युनिटी इशू जो है इस वक्त प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन सऊदी अरबिया में नहीं है। तो हमारा जो ऑप्शन ठीक है वो दैट इज़ बी, क्योंकि हमसे पूछा गया है कुर्द कम्युनिटी इशू इज़ नॉट प्रेजेंट। ठीक है, तो बाकी 3 में तो प्रेजेंट है, सऊदी अरेबिया में नहीं है। क्वेश्चन लास्ट है हमारा, क्वेश्चन नंबर 20, सिप्रस आइलैंड इज प्रेजेंट इन विच सी ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज़ मेडिटेरियन सी, ए ऑप्शन। थैंक यू सो मच। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी वीडियो, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।